इस एपिसोड तक बालकांड के हो चुके 120 दोहे और उनके बीच आई लगभग 900 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने बताया कि भरद्वाज मुनि ने जब राम कथा सुनाने की याज्ञवल्क्य जी से कहा तो उन्होंने पहले शिव जी की कथा सुनाई और उसी कथा प्रसंग में शिव जी माता पार्वती को उनके पूछने पर भगवान श्री राम के अवतारों के कारण यूं बता रहे हैं। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुसंड बकानी सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सुनो गिरजा हरिचरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाय। हरि अवतार हे तुझे होई, इत मिथम कहीं जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों में श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हरि के अवतारों के अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सका। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहें स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क न ही की जा सकती है, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सुमुख सुनावहु तो ही, समुझ परई जस कारण मोही। जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और जैसा मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसे अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपानिधि प्रभु भांति भांति के शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था पाहि सुरन, राखई निज श्रुति से तू। जग विस्तारई बिसद जस राम जन्म कर हेतु। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हितु तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं और जो एक से बढ़कर एक और विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुमति भवानी। द्वारपाल हरि कै प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र शाप ते तू नौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसिप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों को सरकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर मिला। एक का नाम था हिरण्यकशिप, दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले और सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होय नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का अवतार लेकर मारा और दूसरे हिरण्याक्षपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजय जग जान। ये दोनों ही आगे जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम से बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें मारा संसार सारा जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म तुझ बचन प्रवाना।
एक बार तिनकै हित लागी, धरयो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षपु इसलिए मुक्त नहीं हुए, ब्राह्मणों के वचन से उनको 3 जन्म के लिए शाप मिला था। अतः उनके कल्याण के लिए भगवान ने फिर अवतार लिया।